बेन 10 और बेन 10 क्लासिक दोनों एक ही है, कंफ्यूज मत हो जाना। तो आज इसके लास्ट सीजन यानी सीजन 4 का स्टोरी ब्रेक डाउन होगा। उससे पहले अगर तुम सीजन 1, 2, 3 में से कोई एक को भी वीडियो नहीं देखो तो जाओ पहले वो देख कर आओ। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात और, ये वीडियो थोड़ा स्पेशल होने वाला, तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना, नहीं तो वो स्पेशल पार्ट कब आकर चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो आओ यार चलते हैं बेन 10 के सीजन 4 में। अगले दिन सुबह बेन का ओमनीट्रिक्स कुछ अजीब रिएक्ट कर रहा था और ग्रैंडपा मैक्स ग्वेन का भी बिहेवियर कुछ अजीब लग रहा था। फिर बाहर एक स्कूल बस पंचर हो जाता है और तभी वहाँ 6-6 और वेलकिनस आकर बेन से लड़ने लगे। फिर कुछ समय बाद बेन ग्वेन उन्हें हरा देते हैं और तभी बेन काय को उस स्कूल बस में देखकर शॉक रह जाता है। आज जैसे मानो कि बेन का दिन हो, बेन का लकी डे। उसे एक सूमो स्लैमर गेम भी मिल गया जो कि 1 साल बाद रिलीज होने वाला था। फिर बेन वो गेम खेलने लगता है, लेकिन फिर हमें दूसरे ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन दिखते हैं। उसके बाद दोनों मैक्स और ग्वेन फाइट करने लगे और बेन का भी ध्यान उन पर गया। फिर उनमें से एक मैक्स और ग्वेन बेन को लेकर आरवी से भाग रहे थे कि तभी वहाँ पुलिस आकर उन पर हमला करके बेन से कहती है कि वो असली नहीं है। फिर वहाँ विल गेक्स आ जाता है, उसके पास नल वाइट प्रोजेक्टर था, लेकिन फिर 4 आर्म्स हमला करके विल गेक्स को ही नल वाइट में भेज देता है। उसके बाद ऑफिसर ने बेन से बोला कि मैक्स और ग्वेन पर भी नल वाइट प्रोजेक्टर यूज करो, लेकिन बेन समझ चुका था और उसने पीछे के 2 पुलिस को नल वाइट में भेज दिया। उसके बाद वो उस पुलिस पर अटैक कर ही रहा होता है कि तब से वो अपना फेस रिवील करता है। दरअसल वो इनोक था और उसने बेन को एक सपने में फंसाकर उसका ओमनीट्रिक्स निकाल रहा था, इसीलिए ओमनीट्रिक्स अजीब रिएक्ट कर रहा था। फिर इनोक ने बेन को उसके सबसे बुरे सपने में यानी स्कूल में फंसा दिया। स्टार्टिंग में जब फॉरएवर नाइट बेन को पकड़कर उसके सपने को कंट्रोल कर रहे थे, तभी मैक्स अपने टेक्नोलॉजी से ग्वेन के साथ बेन के सपने में चले गए और स्कूल में उनका सामना हुआ कैमन, लेमन, कैश और जीटी से। फिर बेन पूरी तरह से फंस चुका था। तब उसने अपने सपने को कंट्रोल करके अल्ट्रा बेन बना और ग्रैंडपा को अल्ट्रा ग्रैंडपा और ग्वेन को अल्ट्रा फॉक्स, और फिर वो लोग उन लोग को हरा देते हैं। फिर बेन सपने से जागकर एक्सलरेट बन जाता है और सबको हराकर इनोक को उसी के सपने में फंसा देता है। फिर जब टीम टेनिसन वहां से चले जाते हैं तब हमें फॉरएवर किंग दिखता है और कहता है कि वो खुद अब टीम टेनिसन से निपटेगा। अगले दिन डॉक्टर एनिमो जेल से भाग जाता है और टीम टेनिसन बीच पर मजे कर रहे थे। वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स अपना एक जेट बना रहे थे और ग्वेन जादू सीख रही थी। तभी वहाँ एनिमो का एक म्यूटेट बर्ड आ जाता है। फिर बेन बनता है अपना एक नया एलियन जिसका नाम डिट्टू था। वो अपना कॉपी बना सकता था और उसने ये करके उसे भगा दिया। फिर बेन डिट्टू बनकर वॉलीबॉल खेलने लगता है और तभी डॉक्टर एनिमो आकर उसके एक कॉपी को पकड़ कर ले गया। अपने एक कॉपी के बिना बेन अपने ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता था। तब टीम टेनिसन एक शिप से डॉक्टर एनिमो के पास जाते हैं। जब वो लोग नजदीक थे तब तीनों डिट्टू जो कि शिप पर थे और एक जो कि एनिमो से भाग रहा था वो उड़कर एक हो जाते हैं और फिर उसका टाइम आउट हो जाता है। उसके बाद मैक्स अपने जेट से और ग्वेन अपने जादू से एनिमो के म्यूटेंट से फाइट कर रहे थे, लेकिन जब एनिमो ने एक डिट्टू को पकड़ा था तब ओमनीट्रिक्स के डीएनए में से डिट्टू और स्टिंग फ्लाई को मिक्स करके एक स्टिंग फ्लाई बनाया जो कि डिट्टू का एबिलिटी भी रखता था, इसीलिए वो अपने हाइब्रिड स्टिंग फ्लाई का कॉपी बना सकता था। लेकिन जब बेन डिट्टू बनकर वॉलीबॉल खेल रहा था तब उनमें से एक डिट्टू को चोट लगा तो सारे को दर्द हो रहा था। फिर ग्वेन के प्लान से डिट्टू ने एक स्टिंग फ्लाई को मारा तो बाकी सारे स्टिंग फ्लाई अपने आप मर गए और डॉक्टर एनिमो फिर से जेल चला गया। अगले एपिसोड में हमने देखा कि हेक्स बुढ़ापे से परेशान था। वो एक आदमी के पास जाता है, तब वो उसे फाउंटेन ऑफ यूथ का एक बूंद पानी देता है और बताया कि वो और कहाँ मिलेगा। टीम टेनिसन एक हिस्टोरिकल प्लेस पर घूमने आए थे। वहाँ पर एक आदमी था जिसको हेक्स खोज रहा था। टीम टेनिसन मजे के लिए वाटर बूथ में गए थे। वहाँ पर बेन ने निशाने से ग्रैंडपा मैक्स को पानी में गिरा दिया और वो पानी कोई नॉर्मल वाटर नहीं था। तभी वहाँ हेक्स आकर उस आदमी पर हमला करने लगा। फिर बेन कैनन बोल्ट बनकर उससे फाइट करने लगा। फिर लड़ाई के बाद ग्रैंडपा मैक्स एक 10 साल के बच्चे बन गए थे और कुछ देर बाद बेन भी 4 साल का बच्चा बन गया। दरअसल वो पानी बेन पर भी आ गया था। वो पानी फाउंटेन ऑफ यूथ का था और उस पानी से लोग अमर रह सकते थे, इसीलिए उसे राज रखा गया था। फिर टीम टेनिसन और वो आदमी उस फाउंटेन ऑफ यूथ के लोकेशन पर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनका सामना एक रोबोट, ट्रक और प्लांट से हुआ जो कि वाइल्ड पप, हाँ वाइल्ड मट, लेकिन वो उस समय एक पपी था भाई। तो जो कि वाइल्ड पप और स्टिंग फ्लाई ने उन्हें हरा कर वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हेक्स पहले से ही पहुंच चुका था। उसके बाद ग्वेन चालाकी से बेन को भड़काकर हीट ब्लास्ट बनाई, फिर थोड़ा सा और भड़काकर हीट ब्लास्ट से सुपर हीट जनरेट करवाया और उस पानी को सुपर हीट से भाप बनवा दिया। फिर लास्ट में हमने चार्म कैस्टर को छोटे हेक्स के साथ देखा।
अगले दिन टीम टेनिसन एक मैरिज पार्टी में आए थे। दरअसल वो मैरिज इंसान और एलियन के बीच हो रहा था, जो कि मैक्स के ही फैमिली में था। वहाँ पर उस एलियन दुल्हन के पेरेंट्स सबको मारना चाहते थे। वो दोनों इस शादी से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्होंने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को बुलाकर हमला करवाया, लेकिन बेन उसे डायमंड हेड बनकर हरा दिया। फिर अगले दिन शादी के वक्त वो लोग सब पर हमला करने लगे। तब वो एलियन दुल्हन अपने एक्स बॉयफ्रेंड से फाइट करने लगी और बेन हीट ब्लास्ट बनकर उसके पेरेंट्स से। फिर मैक्स ने प्लमर वेपन से उसके एक्स बॉयफ्रेंड को हरा दिया यानी मार दिया, और बेन सुपर हीट से उसके पेरेंट्स को पत्थर बना दिया। और वहीं पर हमें लूसी का फर्स्ट अपीयरेंस देखने को मिला, जो कि ओमनीवर्स में एक अहम रोल निभाती है। अगले दिन हाईवे पर कुछ गुंडे सबका गाड़ी लूट रहे थे। हाँ, सही समझ रहे हो, उन्होंने आरवी को भी चुरा लिया और उसमें कुछ अपग्रेड करके उसे चलता फिरता एक वेपन बना दिया। फिर वो लोग ट्रेन को लूटने जा रहे थे और एक नया हाईवे बन रहा था उसको भी तबाह करने, लेकिन फिर बेन अपग्रेड बनकर उन्हें हरा देता है और उस शहर को उनसे आजादी दिला देता है। अगले दिन बेन ग्वेन के लैपटॉप से एक सुमो स्लैमर का नया गेम ऑर्डर कर रहा था, लेकिन फिर वो उसे खराब कर देता है। तब बेन रेसलिंग का एड देखकर रेसलिंग में जाकर 4 आर्म्स बनकर लड़ने लगा और लास्ट में उसका सामना वहां के चैंपियन गैटर और उसके भाई से होता है, लेकिन बेन उसे भी हराकर वो $10,000 ले लेता है ग्वेन के नए लैपटॉप के लिए। लेकिन फिर बेन को गैटर के प्रॉब्लम का पता चला। दरअसल वो कुछ गुंडों से भिड़ गए थे और अब वो उनकी मॉम को किडनैप करके $10,000 मांग रहे थे। फिर बेन उनका हेल्प करते हुए उन गुंडों को डिट्टू बनकर हरा देता है और उन्हें न्यू फार्म स्टार्ट करने के लिए पैसे चाहिए थे। तब बेन ने वो जीते हुए पैसे उन्हें दे देता है। फिर आरवी में आकर सब सच बोल देता है और ग्वेन से बोलता है कि तुम जो बोलोगी वो करूंगा। तब बेन बर्तन धोने लगता है और ग्वेन ने ये रिवील किया कि वो लैपटॉप खराब नहीं हुआ था, उसे स्टार्ट करने के लिए उसका फिंगरप्रिंट चाहिए था। और जब बेन को ये बात पता चली तो बेन का लॉल हो चुका था, मतलब उसका चेहरा देखने लायक था। अगले एपिसोड में बेन 10,000 था, यानी अल्टरनेट फ्यूचर का बेन। तो वहाँ पर बेन के बेटे केन का 10th बर्थडे था। बेन हमेशा बिजी रहता था, लेकिन इस साल वो वहाँ पर पहुँच चुका था। फिर बर्थडे केक कटा। उसके बाद ग्वेंडोलेन ने होलोग्राम से केन के लिए एक रॉक क्रिएचर डॉगी भेजा और ग्रैंडपा मैक्स ने उसे एक होवर बोर्ड दिया। उसके बाद लास्ट में बेन ने केन को एक ओमनीट्रिक्स दिया। सॉरी, केन नहीं, कैनी। कैनी भी बेन की तरह हीरो बनना चाहता था, लेकिन बेन को डर था। फिर वो लोग फाइट पर गए, लेकिन बेन ने उसे फाइट से दूर ही रखा। फिर जब कैनी बाहर जाता है तो उसे केविन का बेटा डेवलिन मिला। वो अच्छे दोस्त बन गए। उसके बाद कैनी और डेवलिन नल व्हाइट चैम्बर को खोजने लगे, क्योंकि मैक्स और बेन ने उसे बिना बताए हुए नल व्हाइट चैम्बर को आरवी में शिफ्ट कर दिया था। कैनी वो चैम्बर खोज लेता है। उसके बाद डेवलिन ने केविन को आजाद कर दिया। फिर केविन कैनी को मारने जा रहा था, लेकिन तब तक मैक्स आ गए। फिर जब बेन आता है तो केविन उसे अपना 11,000 रूप दिखाता है। फिर उनमें फाइट होता है, लेकिन बेन हार जाता है। तब कैनी ग्रे मैटर के हेल्प से पता नहीं कैसे, लेकिन ओमनी मैट्रिक्स को हैक करके लिमिटर हटा दिया था। एक तरह से मास्टर कंट्रोल को एक्टिवेट कर लिया था, यही समझो तुम। और अब कैनी केविन 11,000 से फाइट करता है, लेकिन फिर केविन उसे पकड़ लेता है। लेकिन उसके बाद बेन को आता है गुस्सा और फिर वो वे बिग बनकर केविन को मार ही डाला था। और फिर केविन का ही बेटा डेवलिन ने उसे फिर से नल व्हाइट एग में कैप्चर कर लिया और अब डेवलिन भी टेनिसंस के फैमिली का एक मेंबर है। अगले रात बेन चोरों को पुलिस के हवाले करके बोला कि क्या कोई विलन नहीं बचा जो मुझे चुनौती दे सके। अगले दिन मैक्स के एक पुराने प्लम्बर पार्टनर का ग्रैंडसन कूपर भी था। तभी मैक्स सिक्योरिटी कैमरा में उन सर्कस के नमूनों को चोरी करते हुए देखा। वो लोग जब वहां गए तो पता चला कि वहां पर सबलीमिनो भी था और वो लोग वहां पर कुछ चोरी करने नहीं आए थे। वहां पर एक पुराना प्लम्बर बेस था। वो नमूने एक चाबी के साथ फॉरएवर किंग के पास गए और फॉरएवर निंजा ने वो चाबी उनसे लेकर फॉरएवर किंग को दे दिया। फिर टीम टेनिसन और कूपर एक पॉइंटेड लोकेशन पर जा रहे थे। कूपर ने आरवी में ऑटो पायलट मोड लगा दिया था। दरअसल वो टेक्निकल चीजों में एक्सपर्ट था। वो आर्मी में टर्बो मोड भी लगाया था, लेकिन उसके साथ सुपर फास्ट ब्रेक लगाना भूल गया था। तब डायमंड हेड आरवी को रुका, तब वहां पर क्लैंसी मिल गया। वो टीम टेनिसन पर हमला करने लगा और फिर उसके बाद क्लैंसी ने अपना रियल बॉडी दिखाया। फिर ग्वेन अपने जादू से उसको भगा देती है। फिर टीम टेनिसन उस पॉइंटेड लोकेशन के बिल्डिंग पर जा रहे थे। वहां पर उन लोग को रोजो मिलती है। वो लिफ्ट का वायर काट देती है, लेकिन फिर डायमंड हेड सबको बचा लेता है। फिर रोजो चाम कास्टर के पास जाती है। तब टीम टेनिसन वहां पर पहुंचे तो एनिमो उन पर हमला करने लगा। वहां पर वो लोग वो दूसरा की लेने आए थे और जब वो की उन्हें मिल गया तब वो लोग वहां से चले गए। मैक्स को उनका प्लान पता चल गया था। एक एलियन मुजरिम को पकड़ने के बाद वो एलियन प्लमर को एक सब एनर्जी का सैंपल दिया था। प्लमर ने उसे एक सुपर सिक्योर फोर्स फील्ड में रखा था और अब फॉरएवर किंग वो सब एनर्जी लेना चाहता था। उनका प्लान पता होने के बाद टीम टेनिसन माउंट रशमोर जाते हैं और फिर वहां पर टीम टेनिसन को उनके सारे विलेंस मिलते हैं। एनिमो सर्कस के नमूने क्लैंसी सब
Subliminal Rojo Jamcaster. Oh no. उसके बाद फोर आर्म्स उन लोगों से फाइट करके फॉरएवर निंजा से फाइट कर रहा था और उधर मैक्स, ग्वेन और कूपर माउंट रशमोर में जाकर बेन का हेल्प कर रहे थे। तभी बेन का टाइम आउट हुआ और बेन भी माउंट रशमोर में आ गया। लेकिन फिर फॉरएवर किंग सिक्योरिटी कैमरा में देखते हुए बोला, मुझे वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर मैक्स को उस पर शक हुआ और वो शक बिल्कुल सही था। वो फॉरएवर किंग और कोई नहीं, एक एक्स प्लम्बर था जिसका नाम ड्रिस्कल था। फिर कूपर ने सिक्योरिटी ड्रोन बनाया और मैक्स के लिए एक गैजेट। फिर वहां पर वो लोग आकर टीम टेनिसन से फाइट करने लगे और उधर फॉरएवर किंग और निंजा आकर वो सब एनर्जी लेकर चले जाते हैं और तब टीम टेनिसन चालाकी से उन सबों में डिवाइड एंड रूल खेल जाते हैं और उन्हें उस सुपर पावर फोर्स फील्ड में कैद कर देते हैं। फिर बेन फॉरएवर किंग से अपचक बनकर फाइट करता है और वो फॉरएवर निंजा को हरा देता है और तब तक फॉरएवर किंग उस सब एनर्जी को अपने सूट में लगा लेता है। लेकिन फिर अपचक उसे निकाल कर खा लिया और फिर फॉरएवर नाइट को मार दिया। अगले दिन बेन का समर वेकेशन खत्म यानी स्कूल शुरू। लेकिन बेन स्कूल नहीं जाना चाहता था। फिर ग्रैंडपा मैक्स उसे घर पर छोड़कर ग्वेन को लेकर कराटे टूर्नामेंट में चले गए। हाँ, हमें यहीं पे पता चला कि ग्वेन को कराटे में इंटरेस्ट है। फिर बेन एक्सलरेट के हेल्प से अपना कमरा साफ किया और फिर स्कूल गया। वहाँ पर कैश और जेटी उसी लड़के को तंग कर रहे थे जिसको वो लोग फर्स्ट एपिसोड में किए थे। फिर बेन वहाँ गया तो बेन के ऊपर वो लोग आइसक्रीम फेंक देते हैं। वहाँ पर स्कूल में बेन के एलियन का बहुत चर्चा था। सारे बच्चे उनके फैन थे। तभी वहाँ पर विल गेट्स के ड्रोन आकर बेन पर हमला करने लगे। फिर बेन चोरी से डायमंड हेड बनकर सारे रोबोट को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद जब बेन घर पहुंचा तो उसके डैड को विल गेट्स पकड़ा था। उसके बाद बेन कैनन बोल्ट बनकर विल गेट्स को भगाता है और अपने डैड को बचाता है। बेन अपने डैड को बचाने में अपना सीक्रेट अपने डैड के सामने रिवील कर देता है। उसके बाद विल गेट्स बेलवुड शहर को तबाह कर रहा था। तब टेनिसन फैमिली मिलकर उसे रोके। फिर जब बेन एक्सलरेट बन रहा था तब कैश और जेटी ने उसे देख लिया। उसके बाद एक्सलरेट विल गेट्स को गटर चैम्बर में ले जाकर डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर बेन कैश और जेटी को वहीं टांग देता है जहाँ पर फर्स्ट एपिसोड में उन्होंने बेन को टांगा था। अगले दिन स्कूल में बेन की बहुत इज्जत होने लगी। लेकिन वहाँ पर ग्वेन आ गई थी। उसके डैड की जॉब बेलवुड में ही लग गई थी। सामने से एनिमो आ रहा होता है और फिर टीचर बोलते हैं कि तुम्हारी रिसर्च जरा जल्दी खत्म हो गई है ना बेन। और इसी के साथ बेन 10 क्लासिक सीरीज का लास्ट सीजन कंप्लीट होता है। बस बेन 10 क्लासिक का यहाँ पर डी एंड होता है। और रही बात मूवी की तो उसका भी वीडियो आएगा अभी। तो अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आई तो लाइक मारो और नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे तुम चाहे डिस्ट्रॉय कर दो लेकिन बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और एक जरूरी बात, अब से वीडियो नहीं आएगी। हाँ, क्योंकि मेरा एग्जाम आने वाला है तो पढ़ना पड़ेगा भाई, इसीलिए एग्जाम तक वीडियो नहीं आ पाएगा। ये कहते हुए ना तुमसे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है क्योंकि मैंने बहुत सारे कंटेंट सोचे थे यार। और हाल में ही ये कमेंट आया था, बेन 10 एलियन फोर्स का सीजन 1 ब्रेक डाउन करो। तो यार वीडियो तो धीरे धीरे सारा ही आएगा लेकिन बस एग्जाम तक नहीं आ पाएगा। तो यार बस, और जो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है ना भाई कर दो। तुम्हारे एक लाइक से ना मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बस अब मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो मिलते हैं एक लंबे समय के बाद।